Hello everyone, welcome to Freedom Classes. So we are discussing about the metal casting process, and in this video we are going to discuss about the properties of molding sand. Okay. So there are the 7 properties of the molding sand, such as porosity, strength, cohesiveness, adhesiveness, refractoriness, collapsibility, and last one is flowability. Okay, we are discussing these one by one, and today we are going to discuss about the porosity one. And let's start the topic of the porosity, and let's see the what is porosity and uh, what are the effects of the porosity in the molding sand. So if we talk about the porosity, so the porosity is the property in which it is the ability to escape the air or gases through the molding sand from the मोल्डिंग सैंड। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ये पोरोसिटी एक प्रॉपर्टी है किसकी, मोल्डिंग सैंड की। इसमें क्या होता है कि जो एबिलिटी होती है जो गैसेस निकलने की मोल्डिंग सैंड से, इसको हम पोरोसिटी से डिफाइन करते हैं। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ डायग्राम की हेल्प से। तो दिस वन इज अवर डायग्राम एंड दिस वन इज पोरिंग बेसिन, पीबी पोरिंग बेसिन। एंड ये जो है हमारा स्क्रू है या डाउन स्क्रू बोल सकते हैं इसको, स्क्रू। ये जो है रनर है, रनर। ओके, दिस वन इज कैविटी एंड top part is known as core, bottom part is called drag, sorry this one is scope, and bottom part is drag। एंड जो पार्ट होता है इनको सेपरेट करती है, जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं पार्टिंग लाइन। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिक्विड मेटल है या मैं बोल सकता हूँ मोल्टन मेटल है, इसको हम क्या करते हैं, पोर करते हैं अपनी कैविटी के अंदर। इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, सुपर हीटेड होती है। ओके, तो अब ये जो है हमारा लिक्विड मेटल जब इसमें पोर करेंगे कुछ इस तरीके से, तो जब हम पोर करेंगे लिक्विड मेटल को इसमें, तो क्या होगा, इसमें से कुछ ना कुछ जो है गैसेस जनरेट होंगी, गैसेस जनरेट होंगी। अब इन गैसेस को क्या है, अपनी कैविटी से बाहर निकालना है। गैसेस कैविटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो बाहर निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, कुछ इस तरीके से जो है बाहर जाने की कोशिश करेंगी। ओके, बट अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, पोरोसिटी। पोरोसिटी अगर देखो, पोरोसिटी जो है अच्छी नहीं होगी सैंड की, तो गैसेज जो है वो अंदर ही ट्रैप होके रह जाएंगी। ओके, और अंदर ट्रैप होके रह जाएंगी, तो ये जो गैसेज हैं, एयर है, ये फिर हमारे मोल्ड कास्टिंग के अंदर जाएंगी। कास्टिंग जो हमारी जो मेटल कास्टिंग है इसके अंदर जाएंगी, और ये जब इसके अंदर जाएंगी तो ये क्या क्रिएट करेंगी, वहाँ फ्लोर्स क्रिएट करेंगी, जो कि डिफेक्ट एक तरह से। ओके, तो पोरोसिटी जो है हम सैंड मोल्डिंग सैंड में प्रोवाइड करते हैं, ताकि कि जो गैसेज हैं, एयर्स हैं, ये आसानी से क्या हो जाए, हमारी कैविटी के बाहर हो जाए। ओके, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारे डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसको हम ब्लो होल्स बोलते हैं। ओके, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे पोरोसिटी के अंदर ही। इफ पोरोसिटी इज नॉट देयर, इफ पोरोसिटी इज नॉट देयर, then air present inside the casting cavity, there then air air present inside casting cavity, casting cavity will enter will enter will enter into molten metal, into molten metal, and and produces produces flow holes, flow hole defect, flow hole defect in casting। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम पोरोसिटी नहीं देते हैं मोल्डिंग सैंड के अंदर, तो जो हमारी गैसेस हैं वो अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएंगी, और जो वो गैसेस हैं फिर कोशिश करेंगी
मोल्टन मेटल के अंदर जाने की, और हो सकता है कि अंदर भी चली जाए और हो सकता है कि उसके सरफेस पे भी जो है रह जाए, और इसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसको हम ब्लो होल डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज परमेबिलिटी नंबर। तो परमेबिलिटी नंबर जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो परमेबिलिटी टेस्ट इज कैरीड अकॉर्डिंग टू AFS, अमेरिकन फाउंड्री सोसाइटी स्टैंडर्ड। ओके, तो ये टेस्ट होता है, इसमें हम क्या पता करते हैं, इसमें हम ये पता करते हैं कि कितनी एयर जो है वो बाहर गई है। ओके, और कुछ हम स्टैंडर्ड्स लेते हैं। ओके, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे अगर हम बात करें क्या प्रेशर है क्या टाइम है, उसके हिसाब से हम जो है परमेबिलिटी नंबर को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परमेबिलिटी नंबर की, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जो यहाँ लिखी नहीं है। अगर मैं बात करूँ द परमेबिलिटी नंबर या द परमेबिलिटी टेस्ट, द परमिबिलिटी टेस्ट is used to determine is used to determine is used to determine the quantity of air, the quantity of air passing through passing through sand mold specimen, sand mold specimen, specimen under specific pressure, under specific pressure and time। ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी होगी। और अगर हम बात करें, ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है, इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते। ये जो है डेटा जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाला गया डेटा है सारा का सारा, परमेबिलिटी नंबर का या परमेबिलिटी टेस्ट का। ओके, और अगर मैं बात करूँ परमेबिलिटी नंबर की, परमेबिलिटी नंबर, परमिएबिलिटी नंबर, द परमेबिलिटी नंबर इज नथिंग बट वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम इंटू एच हाइट डिवाइडेड बाय प्रेशर टू एरिया इनटू टाइम। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से नंबर निकाला गया है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूला बताया गया है। इसका कोई जो है साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ओके, एंड ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसी की कि हम लोग किस तरीके से हम ये चीज़ें लेते हैं, किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड्स लिए हैं, तो नॉर्मली जो है हम फिगर कैसे समझते हैं, लेट ये हमारा मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड, एंड इसकी जो है कुछ ना कुछ क्या होगी, डायमेंशन होगी। लेट दिस वन इज डायमीटर डी, दिस वन इज but the height of the mold or molding sand, 1 and 2 are the stoppers। ये जो है हमारे स्टॉपर्स हैं, स्टॉपर्स। तो मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका, बट इस डायग्राम को बनाने का कोई वो नहीं बनता, बट मैं फिर भी समझाता हूँ, है हमारे इसमें पीपीटी में। तो ये जो हमारा मोल्डिंग सैंड, एंड यहाँ पर जो हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर जो हम लोग प्रेशर देंगे, एंड यहाँ का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, लेट वी विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड प्रेशर होगा, एंड ये जो प्रेशर होगा वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, जो प्रेशर है पी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। एंड यहाँ पर हम लोग एक गेज कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, प्रेशर गेज जिसको बोलेंगे, प्रेशर गेज। ओके, वन इज प्रेशर गेज, प्रेशर गेज। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जब प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से जो एयर्स हैं, कुछ ना कुछ जो एयर्स हैं वो क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, और हम लोग इसको ना हर जगह से क्या करेंगे, प्रॉपरली सील कर देंगे। मैं बोल सकता हूँ, लिख देता हूँ, परफेक्टली सील, परफेक्ट सीलिंग। ओके, इसको हमने परफेक्टली सील कर रखा है हर जगह से, इसको भी एंड इसको भी, नीचे वाले पार्ट को भी। ये जो है लीक प्रूफ है। ओके, लीक प्रूफ कंटेनर है, लीक प्रूफ कंटेनर है पूरा। एंड क्या होगा, जब इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो
इसमें से गैस जो है वो क्या करेंगी, बाहर जाने की कोशिश करेंगी, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका परमेबिलिटी नंबर जो है इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज़ जो है आपको डायग्राम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही कुछ स्टेप्स जो है परमेबिलिटी नंबर को निकालने के लिए लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहले अगर बात करें एयर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो हम एयर सॉरी एयर का जो वॉल्यूम लेंगे वो लेट यहाँ पे लेते हैं 2000 इसी सेंटीमीटर क्यूब इज फोर्स टू पास थ्रू द लीक प्रूफ कंटेनर। इसको हम निकालेंगे, जो एयर का जो वॉल्यूम लेंगे वी जो लेंगे वो कितना लेंगे 2000 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, एंड इसको हम पास करेंगे अपने लीक प्रूफ कंटेनर से। वेन एवर द एयर एंटरिंग द कंटेनर इज इक्वल टू द एयर एस्केप थ्रू द कंटेनर। ओके, टेक प्रेशर रीडिंग एट द प्रेशर गेज, प्रेशर रीडिंग लेनी है। नोट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर विच एस्केप थ्रू द स्पेसिमेन। अब टाइम नोट करना है हमको कि जो 2000 सेंटीमीटर की जो सेंटीमीटर क्यूब की जो एयर है, जो मतलब इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये कितने टाइम में जो है हमारे स्पेसिमेन से बाहर निकली है, उसके लिए हमको टाइम काउंट कर रहे हैं। ओके, टाइम देखना है उस टाइम, ठीक है, कितना टाइम लगा इसको इतनी एयर को बाहर निकलने में, इतने वॉल्यूम को बाहर निकलने में। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो हम लोग इसको डिटरमाइन कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है कितना ले रखा है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट वेट करना जरा। नेक्स्ट अब हम बात करें इसी में एच, एच की हमारी हाइट थी, मैंने बताया था परमिबिलिटी नंबर पी एन। परमिबिलिटी नंबर जो है क्या होता है, वी इंटू एच डिवाइडेड बाय प्रेशर इंटू एरिया इंटू टाइम। ओके, तो हेयर वी इज द वॉल्यूम जो हम लेंगे कितना 2000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड एच इज द हाइट विच इज 2 इंचेस, एंड in centimeter we can say that 5.08 centimeter, which is height of the specimen, it is the diameter of the specimen। यहाँ मैं बता चुका हूँ ये जो चीज़ है सी डायग्राम से रिलेटेड है। ओके, एंड ए इज़ द एरिया जो हम लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड पी इज़ द प्रेशर, स्पेलिंग गलत थोड़ा देख लेना, प्रेशर ये हम लेंगे, प्रेशर जो लेंगे हम लोग किस में लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ओके सॉरी स्क्वायर में। ओके, ये प्रेशर, इफ द प्रेशर पी इज नॉट गिवन देन टेक ये लेना, फिर अगर नहीं दे रखा तो ये इसी के हिसाब से डेटा है 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, थोड़ा सही कर लेना अपने हिसाब से, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टाइम जो है मिनट में रहेगा। ओके, टाइम जो है वो कितना रहेगा, मिनट्स में रहेगा। इस तरीके से हम परमिबिलिटी नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, तो इस वी को हम कैलकुलेट करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल है, हल करेंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट परमिबिलिटी नंबर कैलकुलेट करना है, इसी का यही डेटा हम ले लेते हैं सेम। तो हमारा वॉल्यूम कितना था, यहाँ वॉल्यूम पुट करेंगे वी की जगह, कितना था 2000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट कितना लेंगे 5.08 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना लेंगे हम लोग, अगर हम बात करें प्रेशर की तो प्रेशर जो है हम कितना ले सकते हैं, प्रेशर लेते हैं हम 10। ओके, प्रेशर 10। ओके, एंड एरिया की बात करें तो एरिया हम लेंगे कितना पाई/4, क्योंकि सर्कुलर है ये, सिलेंड्रिकल है सॉरी, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर 5.08 डायमीटर टू टी टाइम। ओके, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो इसको जो है हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो हमारा जो आएगा परमिबिलिटी नंबर विल बी 50.127। ओके, 127 डिवाइडेड बाय टी, ये जो है कुछ इस तरीके से जो हम लोग
परमिटिविटी नंबर और टाइम को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मिसिंग होगी और बाकी चीज़ हमको जो है कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर डाउट आता है कोई भी तो आप टेक्स्ट कर देना या मैसेज कर देना मुझे मेरे नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो शेयर करना वीडियो। थैंक यू।